अरे बाजार की बार बार बात आई तो फिर हमारे साथ अनुज है। अनुज, बाजार को हम अगर इस बजट के साथ जोड़कर देखें तो देश की आर्थिक सेहत तो हमें पता चल गई, क्या उससे किसानों की आर्थिक सेहत जो मजबूत करने की कोशिशें कई योजनाओं के जरिए की गई है, खेती पर बढ़ता हुआ खर्च इन बढ़ती हुई योजनाओं के साथ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है अनुज? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बजट में किसानों के साथ साथ कोशिश ये की गई है कि जो इंटरनेशनल रीजन है उसको भी यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एफडीआईज को लेकर आए हैं और जिस तरीके से एमएसएमई पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बजट दिया है, तो इट मीन्स कि वो एग्री प्रोडक्शन के साथ साथ जो उसको मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है टेक्नोलॉजी को, उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा फंड दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि किसान से जो अन्न पैदा हो रहा है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए या किस तरीके से उसको आगे तक रीच किया जाए, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जो बजट का अमाउंट उन्होंने दिया काफ़ी हद तक सही है। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि उसको यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम बजट को देखें तो मुझे लगता है कि बजट को एक सिलसिलेवार से पूरे तरीके से इसको बनाया गया है कि अन्न पैदा होने से लेकर लोगों तक कैसे पहुंचे, साथ साथ उसके साथ साथ किसानों की इनकम कैसे बढ़े और जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो जो हम पूरे आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम धीरे धीरे पल्सेस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम एडिबल ऑयल्स में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ऑलरेडी हमारा ऑयल मिशन चल रहा है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पल्सेस में 4 साल की जो खरीदारी की बात की गई है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और ये मुझे लगता है कि एक उदाहरण के तौर पर है। अगर ये सक्सेस होता है तो हो सकता है कि आगे भी ये बाकी फसलों में आता हुआ दिखाई दे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बजट में जो कॉस्टिंग दिखाई गई है या जो बजट एलोकेशन किया गया है, वो मुझे लगता है कि पूर्णतः तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है।